ये कैसे संभव है? महादेव का प्रतिरूप प्रतीत होने वाला कौन है ये दंभित दुस्साहसी जलंधर? तो ये है इसका रहस्य। महादेव की क्रोधांगिनी से उत्पन्न हुआ है ये। भगवान बनोगे तुम? भगवान बनना बालकों की क्रीड़ा नहीं जलंधर। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम स्वयं को भगवान घोषित कर दोगे तो सभी तुम्हें भगवान मान लेंगे? मानेंगे, अवश्य मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, अपनी अपार शक्ति से किसी को भी पराजित कर सकता हूं। दिखने में महादेव के समान हूँ। जब आप स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य मुझे देखकर भ्रमित हो गए, मेरे समक्ष नतमस्तक हो गए, तो देवता हो या दानव, उन्हें मेरा अनुयायी बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भूल है तुम्हारी, तुमने नहीं, तुम्हारे रूप ने भ्रमित किया था मुझे जलंधर। किंतु मेरा भ्रम टूट गया है जलंधर। तुम्हारा सत्य जान गया हूं मैं जलंधर। जब असुर गुरु को ही तुम पर कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, तो दूसरे असुर तुम पर क्यों विश्वास करेंगे? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? क्यों मानेंगे तुम्हें भगवान? तो आप ही बताएं असुर गुरु, मेरे प्रति आपकी आस्था, मुझ में आपका विश्वास जागृत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भगवान बनने की इच्छा रखते हो तुम, तो मेरी चुनौती स्वीकार कर अपनी परीक्षा दो। इन दो गुफाओं को पार करके दिखाओ, फिर आना मेरे पास। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। स्वयं को भगवान बनने योग्य प्रमाणित करके ही लौटूंगा। मेरे बल श्रेष्ठ, सावधान रहिएगा। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं वहां कोई संकट ना हो। वृंदा, चिंता वीरू करते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें चिंता शोभा नहीं देता। और जब तक तुम जीवित हो, कोई भी संकट मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए यही मेरी प्रतीक्षा करना। मैं बस अभी गया और अभी आया। तो अंधकार ही अंधकार छाया है। जलंधर, भ्रम जब भंग होता है तो वो सत्य उजागर होता है। वो सत्य जो कभी कभी भयानक रूप लेकर हमारी परीक्षा ले सकता है। क्या अपने सत्य को स्वीकार करने की क्षमता है तुम में?
कैसी विचित्र परीक्षा है ये। गुफा पार करने से कैसे प्रमाणित होगा कि मैं भगवान बनने योग्य हूं? ये प्रकाश अवश्य यहां से बाहर निकलने का मार्ग इंगित कर रहा है। गुफा के इस अंधकार में कंगन की खनखनाहट, कोई और भी है यहाँ। ये कंगन की ध्वनि मेरे इतने निकट। कौन हो तुम और इस गुफा में क्या कर रही हो? वृंदा, तुम यहाँ कैसे आई? जैसे आप यहाँ आए मेरे बलश्रेष्ठ। तुम भिन्न क्यों प्रतीत हो रही हो? तुम कुशल तो हो ना वृंदा? मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, मैं कुशल से हूँ, किंतु आपका यूं गुफा के भीतर निपट एकांत होना मुझे बहुत सता रहा था। इसलिए मैं यहाँ चली आई। वृंदा, मैंने तुमसे कहा था कोई भी संकट मुझ पे नहीं छा सकता। एक तो ये मेरी समझ से परे हैं तुम्हारे असुर गुरु, मुझे इस गुफा में भेजकर कैसी परीक्षा ले रहे हैं, और ऊपर से तुम भी यहाँ आ गई। किंतु जो भी है, मैंने यहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है। चलो। यहाँ से बाहर निकलने की बड़ी शीघ्रता है आपको। आपने इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य ढूंढ लिया होगा, किंतु जो मैंने ढूंढा है वो इससे भी कहीं ज्यादा उत्तम है। आइए ना। ऐसा क्या ढूंढ लिया इसने?
वृंदा, तुम मुझे कहां ले आई? ये तो बड़ा विचित्र दृश्य है, किंतु इसकी क्या आवश्यकता थी? मेरा इस प्रकार से आपको चकित करना भार आए ना प्रिय बलश्रेष्ठ? वृंदा, असुर गुरु ने मुझे मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे यहां भेजा था। मेरा उद्देश्य था इस गुफा से निकलना, जिसका मार्ग मैं ढूंढ चुका था। तो फिर इस समय मुझे इस गुफा से बाहर होना चाहिए था। बलश्रेष्ठ, विवाह संपन्न होते ही मैं आपको यहाँ असुर गुरु के पास लेकर चली आई। एकांत में पल बिताने का समय कहाँ प्राप्त हुआ हमें। और अब जब आपके साथ समय व्यतीत करने के लिए आपके पीछे पीछे इस गुफा में चली आई, तो आप इस निपट एकांत में मेरे साथ कुछ समय भी नहीं बिताना चाहते। उचित है वृंदा, कदाचित कुछ समय बिताने में यहां कोई हानि नहीं होगी। मैं ही वो संकट हूं जो तुम्हें लील जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मुझ पर वार तुम्हारे संहार का कारण बनेगा। तुम्हारा अंत करूंगा मैं। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। हाँ? मैं गुफा से बाहर कैसे आया? तुम यहां कैसे आई? और गुफा के भीतर अजगर बनकर क्या करने का प्रयास कर रही थी तुम? गुफा के भीतर अजगर रूप में? किंतु मेरे बलश्रेष्ठ, मैं इस संपूर्ण अंतराल में मैं यही थी। यदि ये यहीं थी तो गुफा के भीतर वो कौन थी जिसने अजगर रूप धरकर मेरा अंत करने का प्रयास किया था? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहो जलंधर, गुफा में क्या देखा तुमने?
मैंने देखा कि तुमने देखा एक मार्ग वहां से बाहर निकलने का, फिर तुमने देखी एक सुंदरी जिसने तुम्हें मोहित किया, और तुम्हें भ्रमित कर तुम्हारे मार्ग से तुम्हें भटका दिया और तुम्हारा वध करने का प्रयत्न किया। असुर गुरु वहां नहीं थे तो उन्हें कैसे ज्ञात है कि वहां क्या घटा था? तो क्या सब इन्हीं का किया धरा था? तो ये भ्रम आपने ही उत्पन्न किया था। मेरी पत्नी की प्रेरणा से मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आया और आपने उसके द्वारा ही मेरे वध का भ्रम रच डाला। क्यों किया ऐसा आपने? बोलिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, हम आपके पास यहाँ मार्गदर्शन के लिए आए थे, किंतु आपने हमारे साथ इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जिसके दंड स्वरूप मुझे मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को आपका वध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जलंधर, मैंने ही वो भ्रम उत्पन्न किया था जो तुम्हारा कटु सत्य है। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। कदाचित अपराजय बनने का सामर्थ्य है तुमने, किंतु अनुचित व्यक्ति के साथ का चुनाव तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। एक स्त्री ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। और तुम स्वयं देख चुके हो वो स्त्री कौन है। मेरा चुनाव अनुचित नहीं, सर्वथा अनुचित आपका एक कथन है, क्योंकि जब तक मेरी पत्नी जीवित है मैं अमर हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अमर, सर्वश्रेष्ठ। मैंने कोई प्रयास किया गुरुदेव जो आप इस प्रकार हंस रहे हैं? मेरी पत्नी मेरे विनाश का कारण नहीं बन सकती। अभी तो जब तक वो जीवित है कोई भी हानि मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। कैसे गुरु हैं आप जो मुझे मेरी पत्नी को छोड़ने का सुझाव दे रहे हैं? मैं ऐसा करा भी नहीं करूंगा, करा भी नहीं। चलो वृंदा, इस वृद्ध कपटी असुर गुरु का अनुचित मार्गदर्शन नहीं चाहिए मुझे। चलो। जलंधर, इतनी कठिनाई उठाकर मेरे पास आए हो तो दूसरी गुफा के भीतर भी जाके देख लो।
ये उस और किसकी प्रतिछाया है? निर्णय ले ही चुके हो तो विलंब क्यों जलंधर? जाओ दूसरी गुफा में प्रवेश करो। तो ये है वो गुफा, इसमें प्रवेश करना है मुझे। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं शुक्राचार्य? इतने परिश्रम के पश्चात किससे भेंट होने वाली है ज्ञात नहीं। कदाचित यहाँ भी असुर गुरु ने किसी ब्रह्मजाल का कूच चक्र रचा हो। सावधान रह के आगे बढ़ना होगा मुझे। यह सौर किसकी प्रतिछाया है? कौन खड़ा है वहां? अब मेरे मार्ग में कैसा भ्रम उत्पन्न किया है असुर गुरु ने?
प्रतिरूप रचकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया इस बार। सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। संपूर्ण संसार में मेरे जैसा एकमात्र मैं ही हूं। सुना तुमने? एकमात्र मैं। मेरे समान होने का ढोंग करने वाले तुम जो भी हो, हट जाओ मेरे मार्ग से। मैंने कहा हटो मेरे मार्ग से। जो भी है अत्यंत भव्य है। इसका रूप दिव्यता से परिपूर्ण है। नहीं, अवश्य भ्रम है ये मेरा। इस बार मैं किसी भ्रम में नहीं फंसूंगा। उस दुष्ट असुर गुरु ने मुझे कोई पाठ सिखाने के लिए रचा है इसे। हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम सत्य हो, भ्रम नहीं। ये तुमने कैसे जाना? तुम्हारे साथ शब्दों की क्रीड़ा का समय नहीं है मेरे पास। हट जाओ मेरे मार्ग से। हट जाओ। हट जाओ। नहीं हटोगे तो वक्त उसका परिणाम। मेरे समान बनने का प्रयास करने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। अब कहो, क्या तुम्हें अब भी कोई भ्रम प्रतीत होता है? भ्रम हो या सत्य, तुम जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। ये कैसे संभव है? सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, शक्तिशाली हूं मैं, भगवान हूं मैं। मेरे विरुद्ध जो भी खड़ा होगा उसका अंत करूंगा मैं। संपूर्ण ताकत लगा दी मैंने। ये क्या हो रहा है? इसने मुझे निशस्त्र कैसे कर दिया? इतना विशाल काय कैसे हो गया ये?
सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, अपराजय हूं मैं, फिर इसकी शक्ति का सामना क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? ये इस त्रिशूल से क्या करना चाहता है? मैं तुम्हारे समान नहीं, तुम मेरे समान होने का ढोंग कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे बलश्रेष्ठ, आप कुशल तो हैं? कहो जलंधर, इस बार गुफा में क्या देखा तुमने? मैं देखा कि मेरे समान एक योद्धा ने मेरा वध कर दिया, किंतु जब तक मेरी पत्नी जीवित है, कोई मेरा वध कैसे कर सकता है? तुम्हें उस गुफा में जिनके दर्शन हुए जलंधर, जिनको अपने किसी भी वार से लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सके, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिशाली, सर्वोच्च, काल के काल, महाकाल, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है। जो तुम्हारे रूप से भ्रमित होकर तुम्हें समझने की भूल कर बैठा था मैं। महादेव अर्थात शिव। महादेव का परम भक्त हूं मैं, किंतु तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हें उचित मार्ग दिखाना भी मेरा परम कर्तव्य है। तुम नवीन भगवान बनकर संसार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हो। मुझे अति उत्तम लगा तुम्हारा यह विचार, जो असुरों के पूर्व प्रयासों से अधिक श्रेष्ठ है, और तुम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आज तुम्हारा गुरु होने के नाते मैंने तुम्हें दो अत्यंत महत्वपूर्ण सीख दिए हैं। वो स्त्री जो अंततः तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, उससे सावधान रहने की मेरी प्रथम सीख तो तुमने अनसुना कर दिया। आप कितने भी प्रयास कर लें असुर गुरु, किंतु मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। किंतु मेरी दूसरी चेतावनी सदा स्मरण रखना जलंधर, नवीन भगवान का पद प्राप्त करने के पश्चात कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु आलिंगन करेगी तुम्हारा। महादेव के समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। मुझे ज्ञात है तुम अपनी पत्नी का त्याग नहीं करोगे, किंतु वचन दो मुझे, मेरी दूसरी चेतावनी का तुम सदा ध्यान रखोगे। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे, वचन दो मुझे। उचित है असुर गुरु, वृंदा का त्याग नहीं कर सकता मैं, किंतु मैं वचन देता हूं, नवीन शिव बनने के बाद मैं कैलाश के निकट भी नहीं जाऊंगा।
लो जलंधर, ये दिव्य त्रिशूल धारण करो। जलंधर, महादेव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण उनके क्रोध की शक्ति है तुम में, और अब इस त्रिशूल के साथ तुम्हें अन्य मायावी शक्तियां और अष्ट सिद्धियां प्रदान करता हूं और तुम्हें शक्ति संपन्न करता हूं। जलंधर, अपने दोनों हथेलियों को मेरे सामने लाओ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, इशिता और वशिता प्रदान करता हूं। आकाश में ऐसी दिव्य ऊर्जा तो तभी प्रस्तुत होती है जब कोई किसी को महान शक्तियां प्रदान करता है। ये दिव्य प्रकाश तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है जहां गुरु शुक्राचार्य अपना तप कर रहे हैं। क्या वो किसी को विशेष शक्तियां दे रहे हैं? कहीं उनके द्वारा ये शक्तियां किसी कुपात्र को तो प्राप्त नहीं हो रही हैं? अब जाओ वत्स, नवीन कैलाश का निर्माण कर स्वयं को संसार के नवीन शिव के रूप में स्थापित हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ तो था मैं, अब इन शक्तियों को प्राप्त कर सर्वोच्च भी बन जाऊंगा मैं। धन्यवाद गुरुदेव। जाओ जलंधर, किंतु स्मरण रखना, कैलाश से सदैव दूर रहना। ये दूरी ही तुम्हें तुम्हारे अंत से दूर रखेगी। उचित है गुरुदेव, अब मैं विदा लेता हूं। जाओ जलंधर, संसार में असुर साम्राज्य स्थापित करो।
नवीन कैलाश का स्वामी हूँ। मैं हूँ परम पिता परमेश्वर, शिव शिव शिव। एक और कैलाश।